नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सरकार विपक्ष को इस बैठक में जानकारी देगी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत राहुल गांधी इसमें शामिल हुए हैं। तो कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इसमें मौजूद नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक लगातार जारी। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद है और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो भी इसमें मौजूद नजर आ रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एकजुट रहने की अपील की है इस सर्वदलीय बैठक के थ्रू। और साथ ही साथ यह भी कहा कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। वहीं साथ ही बीती रात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इस बैठक में जो सुरक्षा को लेकर के चर्चा है वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही उनके बीच में ये चर्चा किया जा रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन इसके आगे क्या किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी भारत की, क्योंकि पाकिस्तान लगातार काराना हरकत करते हुए नजर आ रहा है। वही साथ ही पाकिस्तान हार मानने को नहीं नजर आ रहा। तो ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर के विपक्ष के साथ ये चर्चा भी किया जा रहा। वही साथ ही साथ विपक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की है और साथ ही कहा कि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल देश को एकजुट रहना बेहद जरूरी है। तो जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बड़ी जो बैठक है वो सुबह से ही लगातार जारी है, जिसमें पीएम मोदी ने खास संदेश भी दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बड़ी बैठक का आयोजन आज किया गया, सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ इसमें मुद्दे रहने वाले हैं? इसमें कोई और मुद्दा नहीं है। इसमें सिर्फ यही मुद्दा है कि जो सभी दल हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर पहले एक ऑपरेशन किया गया, बताया गया, उनको जानकारी दी गई कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट है और सेना को खुली छूट देने के बाद सेना अपना एक्शन लेगी। इसकी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी दी गई थी सर्वदलीय बैठकों, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकारों का ये जिम्मा होता है और तमाम दल इसकी मांग भी करते हैं। अब जब ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया है, उसके बाद कि हमने क्या प्लान किया, सेना ने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, जितनी गोपनीयता के साथ सभी दलों को जानकारी दी जा सकती है वो यहाँ पर साझा की जाएगी। और आगे क्या कोई और भी रणनीति है, क्योंकि अभी आप देखिए कि आज सुबह ही लाहौर में धमाका होता है और अभी खबर आ रही है कि रावलपिंडी नौसेना मुख्यालय, उसके साथ साथ कराची में भी कुछ धमाके हुए हैं और इसको लेकर पाकिस्तान ने सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालांकि भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने जो किया, हमने जो ऑपरेशन सरकार सेना ने चलाया उसकी जानकारी सेना ने दे दी है, लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं वो आपकी मॉक ड्रिल में कोई बड़ी चूक है उसकी वजह से हो रहा। यानी पाकिस्तान अभी भी एक तरफ एलओसी पर सीज फायर कर रहा है, जिसमें 13 लोगों की जान गई है। अमीर ने जानकारी दी लगभग 59 लोग जख्मी हैं, अकेले पुंछ में 44 लोग जख्मी हैं। तो पाकिस्तान की हरकतों पर भी इसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है सर्वदलीय बैठक का वो यही है कि जो एक्शन लिया गया वो सरकार सभी दलों से, प्रमुख नेताओं से साझा करेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हालांकि पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ ये बयान देते हुए नजर आए, विदेश मंत्री भी ये बयान देते हुए नजर आए कि मुझे कोई जंग नहीं चाहिए, शांति चाहिए। कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है शहबाज शरीफ का, वो कहते हैं कि भारत के एक भारत ने जो खून बहाया उसका बदला लेंगे। तो कहीं ना कहीं अतुल जी, पाकिस्तान एक तरफ शांति करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जंग करने की बात कर रहा है। जी, और इसी बीच में आपको मैं बड़ी जानकारी दे दूं कि सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, सभी दलों को ब्रीफ कर दिया गया। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री, जो उनकी बयानबाजी है, पहले कहते हैं कि भारत अब कोई और एक्शन ना ले, ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दे, हम आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे। सीज फायर करते हैं एलओसी के पास, वो लगातार शेलिंग कर रहा है, लगातार गोलीबारी वहां से हो रही है। लेकिन उसी बीच में धमकियों का दौर भी जारी है। कभी सदन के अंदर जानकारी देते हुए एक तरीके से बेबस दिखाई देते हैं वहां के प्रधानमंत्री, लेकिन बाद में अपने देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ उसका हम बदला लेंगे। तो ये पाकिस्तान की फिरका परस्ती हमेशा से रही है, पाकिस्तान का कोई स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहा।
वो एक तरफ ये दिखाता है कि वो खुद बेबस है, आतंकवाद से ग्रसित है, लेकिन आतंकवाद को और आतंकियों को पोषने का जो प्रमाण पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान वहां पर भी एक्सपोज होने के बाद भी कहता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये सारा डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने है, और तभी पूरी दुनिया में और तमाम जो बड़े देश हैं उन सबका समर्थन भारत के साथ है। अब भारत जो कि अपनी तरफ से, सरकार ने अपनी तरफ से खुली छूट दे रखी है सेना को, सेना भरपूर जवाब दे रही है, मजबूती के साथ जवाब दे रही है। ना सिर्फ एक ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया, बल्कि बॉर्डर पर भी अगर इसी तरीके से प्रक्रिया जारी रही, इसी तरीके की कायराना और नापाक हरकत पाकिस्तान करता रहा, तो सेना उसका भी माकूल जवाब देगी। अंजलि, लेकिन अतुल जी देखिए, जैसे परिस्थितियां बन रही हैं उसके आसार साफ लग रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हो, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है कि भाई अगर छेड़ोगे तो छिड़ोगे। देखिए, जंग अगर करना चाहता है तो रोका किसने है? जंग के लिए कभी हमारी सेना पीछे नहीं हटी, हमारा देश पीछे नहीं हटा, लेकिन अपना इतिहास उसे याद रखना चाहिए कि इसके पहले जितनी बार जंग की कोशिश की या फिर इस तरीके की हरकत की, तो फिर कैसे ना सिर्फ सरेंडर कराया गया, बल्कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी भी हुई। लेकिन अभी भी क्योंकि उसकी जो हरकत है वो हमेशा से यही रही है, उसकी जो नींव है पाकिस्तान की वो आतंकवाद से ही आगे बढ़ती हुई दिखती है, तो वहां पर उसकी तरफ से ये एक्शन जरूर रहेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं या फिर उकसाने की कोशिश जरूर रहेगी, ताकि वो ये दिखा सके कि भारत ने हम पर जंग थोपी है, और यही उनके लोगों के बयान भी आ रहे हैं। आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने सेनाध्यक्ष को खुली छूट दे दी है कि आप भारत को जवाब दें, हम बदला भी लेंगे। वही भाषा जो कि अजहर मसूद कल बोल रहा था कि मेरे परिवार के लोगों को मैंने खोया है, मैं भी मर जाता, लेकिन हम भी इसका जवाब देंगे। आज बकायदा अलकायदा की तरफ से, उनके एक विंग की तरफ से मुसलमानों से अपील की गई है कि मुसलमान एक हो जाएं और भारत के खिलाफ वो हमला कर दें, भारत पर हमला कर दें। तो इस तरीके की चीजें चलेंगी, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है जवाब देने में। बिल्कुल अतुल जी, और इसी के मद्देनजर ही पाकिस्तान कई ऐसे झूठ है जो फैलाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के देने के लिए। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत में घुसपैठ कर रहे चीन के 4 नागरिक गिरफ्तार किए गए। एसएसबी ने रक्सौल बॉर्डर से चीनी नागरिकों को पकड़ा है। जांच में यह सामने आया कि पाकिस्तानी कनेक्शन के भी इससे संकेत हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई ये देखी जा रही है, जहां पर चीन के जो कई नागरिक थे वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और उसको नाकाम किया गया। भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एसएसबी ने रक्सौल बॉर्डर से चीनी नागरिक को पकड़ा है। अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले ही बैठक किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखी जा सकती है। भारत में घुसपैठ कर रहा है चीन के 4 नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संतपाल राघव जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, बैठक में क्या कुछ हुआ। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, लेकिन मैं आपसे पहले तो जानना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान एक के बाद एक बयानबाजी कर रहा, झूठ फरेब का जो पूरा सिलसिला है वो सोशल मीडिया पर फैला रहा है, लेकिन इससे क्या वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी हार छुपाने की कोशिश कर रहा? देखिए, पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में वो नंबर एक प्राइम साहब जो है उनसे पूछना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आज हालात पाकिस्तान के सोशल मीडिया का जमाना है। न्यूज एक मिनट के अंदर इतने लोगों के अंदर फैलती है जो महिला। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हम टेक्निकल टीम से कहेंगे एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जहां लगातार कार्रवाई उसके बाद से जारी है। सर्वदलीय बैठक ली गई जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया और साथ ही भारत की अगली रणनीति क्या होगी उस पर भी चर्चा किया गया। हालांकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हार ना स्वीकार करते हुए पाकिस्तान अभी भी बीते कुछ समय पहले ही शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि उन्होंने इस बार यह स्वीकारा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और 90 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ अपने बयानों से पलटते हुए बार बार नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री और जो वहां के विदेश मंत्री हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से रक्षा विशेषज्ञ संतपाल जी जुड़ चुके हैं। संतपाल जी, जैसा मैं पहले भी पूछ रही थी
कि पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ फरेब का जो पोस्ट है वो करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एक के बाद एक अपना बयान बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये भारत को ये दिखाने की कोशिश है कि मैं हारा नहीं हूं, बल्कि तुम लोग हारे हो? जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा विश्व देखा आज पाकिस्तान अनिश्चितता, डर और भय का माहौल है। आज आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत खराब है। उनकी आर्थिक सर आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, हम फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो बैठक है वो भारत सरकार की जारी है। कुछ बड़ा होने वाला है उसके भी अंदेशे लगाए जा रहे हैं। कल जहां मॉक ड्रिल किया गया, जगह जगह पर लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया गया कि अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो क्या कुछ करना होगा। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान है उनकी ओर से बयान आ रहा है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उकसावे की जो राजनीति है वो खेलते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों ही देखा गया कि जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के एलओसी पर अटैक किया, उसके बाद पुंछ में कई नागरिक मारे गए और उसमें साथ ही साथ कई ऐसे नागरिक हैं जो अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। और तमाम ऐसे जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की ओर से, कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी के मद्देनजर एक बात यह साफ है कि पाकिस्तान अगर कुछ भी कार्रवाई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। तो वही साथ ही साथ भारतीय सेना भी अपने सैन्य कौशल का परीक्षण देते हुए एलओसी पर जब फायरिंग किया जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की बयान सामने आ रहे, इस तरीके की कायराना हरकत हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को उकसाने की भी एक जो चाल है वो पाकिस्तान चलता हुआ नजर आ रहा और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीते दिनों यह भी देखा गया था, क्योंकि अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान की ओर से यही बयान आया कि नहीं, हम पे कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल इस बार पाकिस्तान अपनी हार मानता हुआ नजर आया है। फिलहाल युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो अगर आगे जाकर सिचुएशन बदलते हैं तो वो देखा जाएगा। और साथ ही साथ बीते दिनों आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेना, तीनों ही जो सेना है, उन्होंने एकजुट होकर के एक अभियान चलाया जिसके तहत जो 90 आतंकी थे उनके ठिकानों को तोड़ा गया, उनके ठिकानों को उड़ा दिया गया। और साथ ही साथ 90 आतंकियों की जो मौत की जो सूचना है वो इसमें आ रही है। वही कहीं ना कहीं एलओसी पर भी लगातार फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय सेना नजर आ रही है। और आज भी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें विपक्षी दल भी मौजूद रहे और साथ ही मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो वहां पर मौजूद नजर आए। हालांकि क्या कुछ हालात होंगे आगे जाकर के और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसका क्या कुछ असर होगा, ये बड़ा सवाल है। और एक के बाद एक जो एक्शन है वो भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। पाकिस्तान एक के बाद एक, कल हमने देखा जैसे सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट करता हुआ नजर आया। बीती रात शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि भैया भारत ने जो जितने खून बहाए हमारे यहाँ के उनका हम हिसाब लेंगे। लेकिन सवाल यही है, पाकिस्तान एक तरफ शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि आतंक का हम नहीं साथ देते, आतंक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पाकिस्तान ने आतंकी को जो पनाह है वो नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हीं आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया जाता है, उन्हीं आतंकियों को मारा जाता है, तो आखिर पाकिस्तान के प्रमुख को दर्द किस बात का हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। और इस दर्द में आकर वो जिस तरीके की बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घिरेगा जरूर और घिरेगा तो पिटेगा जरूर, ये भी बात तय है। तो भारत और पाकिस्तान के जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद सैन्य कार्रवाई भी लगातार जारी है। एयर स्ट्राइक के थ्रू बिना पाकिस्तान के सीमा में घुसे भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उसको निस्तेनाबूद किया, 90 आतंकियों को मार गिराया, उससे ये तय हो रहा है और इससे साफ हो रहा है कि भारतीय सेना किस कौशल के साथ जमीन पर उतरी है और अगर भारतीय सेना के पास उतने हथियार हैं कि पाकिस्तान को नष्ट कर सके। हमारे साथ एक बार फिर से रक्षा विशेषज्ञ संतपाल राघव जुड़ चुके हैं। संतपाल जी,
जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिलहाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन अगला कदम भारत का क्या होगा? पाकिस्तान जिस तरीके से उकसावे की जो रणनीति है उसके तहत काम करता हुआ नजर आ रहा है, आगे क्या? जी देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हमारा एक अद्भुत, पराक्रमी और शौर्य था, एक प्रदर्शन था, और बड़े संवेदनशील से हमने वो किया। हमने कोई भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को जो उनके ठिकाने थे उनको नष्ट किया, जो हमारा लक्ष्य था। और हमने कड़ा प्रहार किया और हमें एक सक्सेसफुल मिली। जो प्रश्न आपका है आगे क्या होगा, देखिए 21 जो है कैंप्स हैं, उनमें से हाई वैल्यू टारगेट थे वो 9 थे। अगर ये टारगेट फिर दोबारा से मशरूम होंगे या कोई एक्टिविटी होगी तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। हम सक्षम हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि फायर इंडेक्स के अंदर जो वर्ल्ड का है, हम नंबर 4 पे है, पाकिस्तान 12 पे है। और हमारी आर्थिक स्थिति आज 5वें स्थान से हमारी अर्थव्यवस्था 14वें स्थान पे है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा आर्थिक तरीके से। पाकिस्तान के पास उनके जो इक्विपमेंट ऑफ रोड है, वेपन्स है नहीं, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है, एयरफोर्स का फ्लीट उनका डाउन है। आज बड़ी मुश्किल है। आप ये देखिए, उन्होंने एक अभी मिसाइल जो दागी थी अमृतसर के एरिया में आई थी, वो उसको एयर में ही हमने उसको ध्वस्त कर दिया। तो हमारा सिस्टम बड़ा मजबूत है, S-400 है हमारे पास, और हमारा पूरा देश इकट्ठा है, एकजुट है। आज होल नेशन अप्रोच है हमारी, आर्मी ही नहीं लड़ती। वहां पे आप देखिए अनिश्चितता, अशांति का माहौल है, और जो भी वहां पे आ रहे हैं आप देख लेंगे कि उनका बहुत बुरा जो है। और उनकी इंटरनल स्थिति आप देखिए, इंटरनल स्थिति के आपके अंदर देखिए कि वहां पे बहुत जो है बलूचिस्तान में आज ही उनके 14 सैनिक मारे गए हैं, और बलूचिस्तान के मौलाना भी उनके अगेंस्ट में खुल के आवाज विरोध कर रहे हैं कि हम आपके साथ देंगे। ऐसी स्थिति में नेशन जो है लड़ाई के लिए कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज हमारे देश में कन्याकुमारी की कास्ट नहीं, जाति धर्म को छोड़ के लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एकजुट पे हैं, और नेशन में अंदर बहुत शक्ति है, जिससे हमारी सेना का भी मोराल बहुत आई है, वेपन और इक्विपमेंट बहुत आई है। वर्ल्ड के अंदर आज सारे प्लेटफॉर्म पे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक्सेप्ट चाइना और टर्की के। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बीते जब युद्ध हुए तो वहां पे ये सवाल जरूर उठ रहे थे कई, जब जो पूर्व जनरल उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें उतनी आजादी नहीं दी जाती थी, हम कुछ करना चाहते लेकिन हमें रोक दिया जाता था। इस बार जब सेना को पूरी तरीके से आजाद रखा गया कि जो आपकी मर्जी हो वो करो, जो कार्रवाई करनी है वो करो, तो कितनी राह ही आसान हो जाती है? जी देखिए, हमारी सेना बड़ी सक्षम थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बता रहा हूँ, जब उस्माना बिन लादेन का ऑपरेशन था तो हमारे जनरल्स ने बोला था गवर्नमेंट को, ये पूरे मीडिया में भी था, कि हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हम भी इनको जो मोस्ट वांटेड है इनको लेके आ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी नहीं लिया, और गवर्नमेंट ने, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफी रिस्ट्रेन करके रखा। ये प्रॉब्लम जो आतंकवाद की 30 ईयर्स से, हम बड़े कैपेबल हैं, हमारी आर्म फोर्सेज बड़े कैपेबल है, और हम एक जहां पे वर्ल्ड में भी जाते हैं, हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाती है, जो पीस कीपिंग मिशन है, हमें बड़े इज्जत से देखा जाता है। हम ह्यूमन राइट्स को बड़े ऑनर करते हैं, उनकी इज्जत, वो उन्हीं प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। एक आशा से देखा जाता है इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, आप ये देख लेते हैं कि उनका जो चीफ है जनरल आसिम मुर्रे, वो भाषण देते हैं मौलाना की तरह। वो भी जो 3rd रेट मौलाना होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो इस तरह का देते हैं, हिंदू और मुस्लिम में वो डिवाइड करते हैं, और धर्म का एक सहारा दे रहे हैं। एक आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता, एक आर्मी यूनिफॉर्म जिसने पहनी हुई है उनको ये चीजें नहीं देती। ये कभी ऑनर कोड में सिखाया नहीं जाता। हमारी आर्मी के अंदर हमारे जितने भी धर्म है, स्वधर्म स्थल होते हैं, और मुस्लिम जो ट्रुप्स हैं, जवान हैं, अगर
और सर उनको किसी भी धर्म का है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, उनके सारे नमाज भी पढ़ेगा उनके साथ और उनके सारे फंक्शन में करेगा, ये भी अलाइन विद है। तो इस तरह की हमारी आर्मी है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक डिफरेंट है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक पावर जो है, अपने हाथ में सारी पावर है और सारा वो चाहते हैं जैसा करना है वो करना है। और ये जितने भी, आपको मैं फर्दर बताऊं, जितने भी आतंकवाद के जो लीडर्स हैं और उनके जो ये है, ये पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स हैं, ये इनको ही आगे हैंडल को करते हैं। और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो 1000 कट्स एंड ब्लीड, कि भाई हिंदुस्तान में हजारों गांव मारो और उनको ब्लीड कराओ, मतलब यानी कि खून उनका ये कीजिए। तो ये इस चीज को, इनको जो आतंकियों को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन करती है रेगुलर आर्मी, फंडिंग करती है आईएसआई जो करती है, उनको बताते हैं। और जो इनके लीडर्स हैं जो ये चलाते हैं मदरसे और ये ट्रेनिंग सेंटर, इनको पूरा हेल्प करती है और ये इनके टच में है। तो आज उनके देश के अंदर उनके जो लीडर्स हैं, ये जो है जितने भी ग्रुप्स के बड़े बड़े लीडर हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ बिल्कुल टच में है और उनके उसमें। मैं और आपको पीछे ले जाता हूँ। जनरल जियाउल हक ने 1971 वॉर के बाद जब वो चीफ थे, उन्होंने एनालिसिस किया कि हम इंडिया से कन्वेंशन वॉर में नहीं जीत सकते। तो उन्होंने उस टाइम जनरल मुशर्रफ एक कर्नल रैंक पे थे, स्पेशल सर्विस ग्रुप में थे, एसएसजी के अंदर थे। उन्होंने उनको टास्क किया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करो, इनको ट्रेन करो और लीड द इंडिया। तो ये इनकी पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है। पूरी रेगुलर आर्मी उनकी इनको सपोर्ट करती है, इन्फिल्ट्रेट करती है, लॉन्चिंग पैड से निकालती है, ट्रेनिंग करती है और आईएसआई के थ्रू उनको फंडिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल सर, देखिए जैसा आपने अभी ये कहा था कि जनरल मुनीर को उनके धर्म पे लड़ना, धर्म के नाम पे लड़ना, धर्म के नाम पे बात करना शोभा नहीं देता। शोभा तो ये भी नहीं देता बीते दिनों जो हमने तस्वीरें देखी कि आतंकी के जनाजे पर फूल पहुंचाया जा रहा है उनके द्वारा। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि जैसे परिस्थितियां बन रही, पाकिस्तान भले ही हार नहीं मान रहा, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये बयान जरूर दिया इस बार, लेकिन माना है। क्या वो डर गए हैं, या फिर दूसरी बात, जो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहा है कि हमारे कई ऐसे ठिकानों पर उन्होंने गोलीबारी करके उन्हें ध्वस्त किया है, क्या ये कही जा सकती है कि जीत ना मिली तो गम तो नहीं है? एक जो कहावत है कि गम नहीं मनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मन को दिलासा दे लेंगे कि हाँ भैया हम नहीं जीते। देखिए, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का काफी डिफरेंस है, मतलब ट्रेनिंग में, मोराल में, वेपन और इक्विपमेंट में और काम करने के तरीके। और आप इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के साथ 47-48 हम विजयी थे, 65 में हम बहुत विजयी थे, उनके पास बहुत सुपीरियर टैंक थे, पैटर्न टैंक जो कि पाकिस्तान ने दिए थे। हम उस टाइम लाहौर में थे, इशोगन कैनाल के अंदर थे। 71 में हमने उनके नक्शे को बदल दिया और 93,000 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमने उनसे लिया। कारगिल के अंदर भी आप देखो कि हमने वॉर को जीता और पीछे ये जो ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आर्मी बहुत सक्षम है। हमारे स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, टैक्टिकल, मोराल, आप ये देखो कि कैसे हमने ऑपरेशन किया। उरी में हमने ऑपरेशन किया, कोई स्क्रैच नहीं आया। बालाकोट सक्सेसफुल ऑपरेशन। तीसरा हमने ये जो लॉन्च किया है, इतने प्रिसीजन पे, इतनी वर्ल्ड की किसी आर्मी ने आज तक ऐसा नहीं किया जो हमने ऑपरेशन कर दिया। भारतीय आर्मी की ही ताकत है जो अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ, घबराया हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके कोई छेड़छाड़ करेगा तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है उसको जवाब देने के लिए। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।